नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो में हम हाल ही में हुए करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हम इस करंट अफेयर्स को पूरी डिटेल के साथ साथ एमसीक्यूज के फॉर्म में भी चर्चा करते हैं। और हम वही करंट अफेयर्स पे यहाँ चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उसे कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। तो बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला न्यूज है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। और इस एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है, किनके बीच किया गया है, इन सब बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज का जो आयोजन किया गया है वो हमारे भारत देश के इंडियन आर्मी के खरगा कॉर्प्स और इंडियन एयर फोर्स के बीच में किया गया है। और ये जो एक्सरसाइज है ये 4 दिन तक चले हैं। और इस एक्सरसाइज का जो आयोजन किया गया है वो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर यानी कि अंबाला में किया गया है। और इस एक्सरसाइज का जो सुपर हेडेड किया गया है वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग खरगा कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी के द्वारा किया गया है। और इस एक्सरसाइज को आयोजन करने के पीछे का कारण यही है कि जो हमारे देश की जो आर्म्ड फोर्सेस है वो अपनी पावर और जो भी ये एक्सरसाइज यानी कि जो भी युद्ध आने वाले हैं उसमें ये किस तरह के परफॉर्म कर सकते हैं और अपने आपसी मजबूती के लिए इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक मिलिट्री स्टेशन का नाम जो है हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। और इस मिलिट्री स्टेशन का नाम है किवीथू मिलिट्री गैरिसन। और इस मिलिट्री स्टेशन का जो नाम होगा अब वो जनरल बिपिन रावत मिलिट्री स्टेशन होगा। और ये मिलिट्री स्टेशन हमारे भारत देश के सबसे ईस्टर्न मोस्ट मिलिट्री स्टेशन है। ठीक है, और ये जो मिलिट्री स्टेशन है ये बेसिकली LAC के पास ये काफी नजदीक मिलिट्री स्टेशन है। और इस मिलिट्री स्टेशन का बेसिकली निर्माण ही इसलिए किया गया था कि जो LAC है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इसके देखरेख के लिए इस मिलिट्री स्टेशन का निर्माण किया गया था। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में पड़ता है। इस मिलिट्री स्टेशन का नाम हमारे देश के यानी हमारे भारत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है, जिनका अभी पिछले दिसंबर मंथ में तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके साथ 12 और लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस मिलिट्री स्टेशन का नाम इनके नाम पे रखने के पीछे का कारण यही है कि जब 1999 से 2000 के बीच ये बटालियन 5/11 के गोरखा राइफल्स के जब ये कर्नल थे तब इन्होंने यहाँ के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा था और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत बनाया था, जिसके कारण क्या है कि इस मिलिट्री स्टेशन के नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। और ये जो मिलिट्री स्टेशन है ये भारत और चीन के बॉर्डर पे ही ये मिलिट्री स्टेशन सिचुएटेड है। तो ये मिलिट्री स्टेशन बेसिकली उस बॉर्डर की देखरेख करने में अहम भूमिका निभाता है। और इस मिलिट्री स्टेशन के साथ साथ 22 किलोमीटर लंबे किवीथू वालांग रोड का भी नाम जो है इनके नाम पे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने संजय खन्ना जी को अपॉइंट किया है। किस पोस्ट पे अपॉइंट किया है और कहां अपॉइंट किया है इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो संजय खन्ना जी जो है वो अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के यानी कि इंडिया के ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और प्रेजेंट में अगर हम इनकी बात कर ले तो ये प्रेजेंट में इंडिया के एग्जीक्यूटिव टीम के रूप में ये हेड के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, और इनका जो रिलेशन रहा है अमेरिकन एक्सप्रेस जो कि एक क्रेडिट कार्ड सर्विस कंपनी है और ये एक MNC कंपनी भी है। तो इनका जो इस अमेरिकन एक्सप्रेस से जो रिलेशन रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, वो लगभग 27 सालों का रिलेशन रहा है। यानी कि इन्होंने 1996 में इस कंपनी को मैनेजर ऑफ फाइनेंस के रूप में ज्वाइन किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि नागालैंड ने अपना पहला नागा मिर्चा फेस्टिवल का आयोजन किया है। कहाँ किया है, क्यों किया है, इसके बारे में जानते हैं।
तो इस फेस्टिवल को नागा मिर्चा यानी कि नागा किंग चिली फेस्टिवल भी कहा जाता है। और इसका जो आयोजन किया गया है वो नागालैंड के कोहिमा जिले के सईहामा विलेज में किया गया है। और इसका जो स्पॉन्सरशिप किया गया है वो वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के द्वारा किया गया है। और बेसिकली इस फेस्टिवल का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि नागालैंड का एक बहुत ही मशहूर मिर्च है जिसका नाम है नागा किंग चिली। इस मिर्च के जो बिजनेस है, व्यापार है और आइडेंटिटी है, ये लोगों तक पहुंचे, देश तक पहुंचे, इसी के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और इस मिर्च को वर्ल्ड की हॉटेस्ट चिली में से एक माना जाता है और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है 2008 में। और इस मिर्च को किसी और नाम से भी रेफर किया जाता है वहां, जैसे कि राजा मिर्च, भूत जोलोकिया और घोस्ट पेपर, इन सब नामों से भी इस मिर्च को जाना जाता है। और ये जो मिर्च का जो अगर हम देख ले कि प्रोडक्शन कहाँ होता है नागालैंड में, तो नागालैंड के पेरेन, मोन, कोहिमा और दीमापुर जैसे शहरों में इसके जो है प्रोडक्शन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है विश्व की एक ऐसी शहर है जिसने मीट की एडवर्टाइजिंग को बैन कर दिया है। और इस तरह की एडवर्टाइजिंग को बैन करने वाला ये विश्व का एकमात्र शहर बन गया है। जानते हैं इसके बारे में? तो ये एक डच सिटी है, नाम है हार्लिम। और डच सिटी के जितने भी वहां के लोग हैं उनके द्वारा ये एग्री किए गए हैं कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, चाहे बसेस है या शेल्टर्स है या स्क्रीन्स है, इन पे जो मीट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट है ये बैन कर दिए जाएंगे 2024 तक। यानी कि 2024 तक इसे पूरी तरीके से जो है बैन कर दिया जाएगा। और अभी जो है इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, यानी कि इस तरह की एडवर्टाइजमेंट बैन होनी शुरू हो गई है। और इसके अलावा कुछ और भी शहर है जिसने कुछ जो है ऐसे ऐसे चीजों को बैन भी कर रखा है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे एम्स्टर्डम और हेग जैसे सिटी ने जो है एयर ट्रेवल, पेट्रोल ड्राइविंग कार्स और फॉसिल फ्यूल जैसे एड पे बैन लगा दिया है। वहीं अगर सिंगापुर की बात कर ले तो सिंगापुर के जो अनहेल्दीएस्ट सुगरी ड्रिंक्स है, ऐसे ड्रिंक्स जिसमें शुगर के अमाउंट काफी हेवी अमाउंट में है और वो हेल्थ के लिए काफी नुकसानदेह है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट को सिंगापुर ने बैन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि 2022 रग्बी वर्ल्ड कप सेवेंस के विनर की अनाउंसमेंट हो गई है। और किस देश की टीम इस वर्ल्ड कप के विनर रही है, इस पे चर्चा करते हैं। तो जो 2022 के रग्बी वर्ल्ड कप सेवेंस के जो विनर रही है पुरुष के अगर हम बात कर ले यानी मेल टीम की, तो ये फिजी की टीम विनर रही है। और ये 2 बार की ओलंपिक चैंपियंस है रग्बी में और इसने न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड रग्बी सेवेंस कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये इसका तीसरा जो है मेंस टाइटल है और इसमें इसने न्यूजीलैंड को 29 और 12 के डिफरेंस से हराया है। और ये खिताब को फिजी ने 17 साल के बाद जीता है, यानी 17 साल पहले फिजी के द्वारा इस खिताब को जीता गया था वर्ल्ड रग्बी कप सेवेंस का। और वहीं अगर हम वोमेन्स की टीम की बात कर ले यानी कि फीमेल कैटेगरी में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की वोमेन्स टीम के द्वारा इस खिताब को जीता गया है और इसने भी न्यूजीलैंड की वोमेन्स टीम को हराकर ये खिताब जीता है। और जब से रग्बी के वोमेन्स टूर्नामेंट स्टार्ट हुए हैं 2009 से, तब से ये ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड टाइटल है, यानी कि इस रग्बी टूर्नामेंट का ये दूसरा खिताब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि अगस्त महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी गई है। और ये कहाँ के खिलाड़ी है, मेल खिलाड़ी कहाँ के हैं, फीमेल खिलाड़ी कहाँ के हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो अगर हम मेल प्लेयर की देख लें तो मेल प्लेयर जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर राजा जी हैं, जिन्हें अगस्त महीने के लिए आईसीसी की तरफ से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। और ये इस खिताब को पाने वाले अपने देश के एकमात्र खिलाड़ी है, यानी कि इससे पहले जिम्बाब्वे के किसी खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब नहीं दिया गया था। और इसने इस खिताब को जीतने के लिए इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और न्यूजीलैंड के बैट्समैन मिशेल सैंटनर जैसे खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया है। वहीं अगर फीमेल प्लेयर की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ताहलिया मैकग्राथ को इस खिताब से नवाजा गया है और उन्हें जो ये खिताब दिया गया है बेसिकली इनके 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जिसका आयोजन बर्मिंघम में किया गया था,
उसमें इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए इस खिताब से आईसीसी के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है। और इन्होंने इस खिताब को जीतने के लिए अपने जो कंपटीटर बेथ मुनी और इंडिया की टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स जैसे खिलाड़ी को भी पीछे छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया है। कहां किया गया है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो आयोजन किया गया है ये ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में किया गया है। और इसका जो इनॉग्रेशन किया गया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और ये 4 दिन तक चलने वाले लंबे समिट है। और इस वर्ल्ड डेयरी समिट का जो थीम है इस साल का वो है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। और आपको बता दें कि ये जो समिट का आयोजन किया गया है ये 1974 के बाद भारत में पहली बार आयोजन किया गया है। यानी लगभग 50 साल पहले इस तरह की समिट जो है भारत में आयोजन किए गए थे, जो बेसिकली हमारे देश में जो डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए किया गया था। और ये जो समिट का आयोजन किया गया है जितने भी डेयरी से जुड़े फार्मर्स है या बिजनेस है वो अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, उस पर चर्चा की गई है। और डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक एग्रीमेंट भी किया गया था 1980 में। इस एग्रीमेंट का नाम है इंटरनेशनल डेयरी एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के बाद जो है डेयरी की जो बिजनेस है उसमें काफी बदलाव हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत की कौन सी पहली इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने आईबीएम के साथ समझौता किया है क्वांटम नेटवर्क के लिए। और ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। मद्रास ने आईबीएम के साथ एक समझौता किया है यानी कि पार्टनरशिप की है। किसके लिए? क्वांटम नेटवर्क के लिए। और बेसिकली ये इसलिए समझौता किया गया है ताकि जितने भी एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल डेवलपमेंट और जो रिसर्च होंगे वो इन दोनों के सहमति से होंगे और क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल भारत में अच्छे से डेवलप हो, इसके लिए आईआईटी मद्रास ने आईबीएम के साथ हाथ मिलाया है। क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल एक तरह के कम्युनिकेशन स्किल होते हैं जिसमें जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वो सीक्रेट रखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है कि भारत की पहली कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस की जो है लॉन्चिंग कर दी गई है। और ये किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो भारत की पहली कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस की जो लॉन्चिंग की गई है वो इसरो और ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया के द्वारा की गई है। और इसके लिए टेस्टिंग भी कर ली गई है, यानी कि हमारे नॉर्थ इंडिया में इसकी टेस्टिंग पिछले साल ही हो गई थी। और इसरो की मदद से अब जितने भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं वो अब एक सैटेलाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी। और इसके लिए इसरो के क्यू बैंड कैपेसिटी जीसैट 11 और जीसैट 29 सैटेलाइट्स को यूज किए जा रहे हैं। और इसके लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने ये प्रण लिया है कि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट से लेकर लेह और लद्दाख जैसे शहरों में इस तरह की ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इनसे जुड़ी कुछ एमसीक्यूज पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस सैन्य स्टेशन का नाम रखा गया है? तो किबिथु मिलिट्री गैरिसन स्टेशन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। अगला सवाल है, किस राज्य में पहली बार किंग चिली फेस्टिवल मनाया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इसे जो है नागालैंड में मनाया गया है और ये नागालैंड में पहली बार मनाया गया है। अगला न्यूज है, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 2022 रग्बी विश्व कप सेवेंस में किस देश ने पुरुषों का खिताब जीता है? यानी कि किस देश के मेल टीम ने इस खिताब को जीता है? तो फिजी की जो मेल टीम है उसकी टीम ने इस खिताब को रग्बी की जो वर्ल्ड कप है उसने जीत लिया है। और वहीं अगर फीमेल टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की फीमेल टीम ने रग्बी का वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहां तो आपको कुछ ही एमसीक्यूज प्रेजेंट किए गए हैं, लेकिन अगर आप इससे जुड़ी जो है और भी एमसीक्यू लगाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkariPariksha.com पे आप जाए और वहां से आप डेली क्विज वाले सेक्शन पे क्लिक करें और प्रतिदिन के करंट अफेयर्स से जुड़े आप वहां से क्विज जरूर लगाएं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।